छठ महापर्व हम सभी जानते हैं नहाय खाए से शुरू होता है, लेकिन नहाय खाए की परंपरा आई कहाँ से, इसका महत्व है क्या? चलिए श्रुति जी से समझते हैं। जी, सबसे पहले एबीपी गंगा के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए स्नेहा, आपने बहुत प्यारा सवाल पूछा है कि छठ पूजा में कैसे नहाय खाए की महिमा शुरू हुई। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ये जो छठ पूजा है ये शुरू हो जाएगी 28 अक्टूबर से, नहाय खाए के त्यौहार से। नहाय खाए, उसके बाद आता है खरना और फिर अर्घ्य का जो महत्व होता है। नहाय खाए में जो है साफ सफाई करी जाती है घर की, और पूरा परिष्कार करने के बाद जो है शरीर को तैयार किया जाता है, क्योंकि ये निर्जला व्रत है। इसमें 3 दिन जो है तीनों अर्घ्य जो देने हैं वो निर्जल रहकर करने हैं। नहाय खाए का जो करते हैं लोग, वो केवल चने की दाल, लौकी या फिर पेठे से बनी सब्जी, बिहार या पूर्वांचल में अलग अलग तरीके की मान्यता है, उसके हिसाब से की जाती है। बिल्कुल। तो लेकिन नहाय खाए जब शुरू होता होगा तो आप सोचिए कि उस वक्त के गीतों से ये कहीं ना कहीं मन को भी तैयार करने की कोशिश की जाती होगी रेखा जी, क्योंकि मन मजबूत रहेगा तभी तो इतने पवित्र और कठिन व्रत के लिए कोई महिला तैयार हो पाती होगी। गीत क्या होता है उस वक्त, भावनाएं क्या होती हैं? जो नमस्कार एबीपी गंगा न्यूज के सारे दर्शकों को मैं रेखा पाठक के तरफ से संगीत के माध्यम से मैं सबको एक उल्लासित बधाई देती हूँ, और बहुत बहुत बधाई, ताकि संगीत के माध्यम से जो काम करो तो उसमें थकान नहीं होती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है, हम कितना भी काम करें तो जो सबसे पुरानी गीत परंपरा सदियों से चली आ रही है, मतलब उसको सुनते ही रोमांचित तो दुगना एनर्जी आ जाता है, दुगनी ताकत ऊर्जा आ जाती है। तो मैं वही गाऊंगी। हमारी जो माँ, दादी, दादी की दादी, बहुत सदियों से पुरानी परंपरा है, वही गा रही हूँ। केलवा जे फरेला भवद से, ओह पर सुगा मेड़ राय, ओह पर सुगा मेड़ राय। केलवा जे फरेला भवद से, ओह पर सुगा मेड़ राय, ओह पर सुगा मेड़ राय। ये सब हम लोग गेहूं सुखाते, कोई भी काम करते गाते हैं। तो क्या करिए व्रती, मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरु छाय, सुगा गिरे मुरु छाय। सुगनी जे रोवेली वियोग से, आदित होई ना सहाय, आदित होई ना सहाय, छठी मैया होई ना सहाय। उजे खबरी जानईबो आदित से, सुगा देले जूठी आय, सुगा देले जूठी आय। सुगा देले जूठी आय, मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरु छाय, सुगा गिरे मुरु छाय, सुगा गिरे मुरु छाय, सुगा गिरे मुरु छाय। तो देखिए ये जो गीत
है वो इस तरफ इशारा करता है कि जब गेहूं साफ कर रहे हैं सुगा यानी तोता, और उसके आने से जो थोड़ी सी व्रती हैं परेशान हो जाती हैं कि भाई हमें अपना काम करने दो, शुद्धि का पर्व है। अगर देखा जाए 4 दिन तक छठी माता सूर्य देवता की पूजा की जाती है, और सूर्य की उपासना का ये जो पर्व है, ये आप इस तरीके से समझिए कि छठ पूजा का व्रत काफ़ी कठिन व्रतों में शामिल किया जाता है, उसमें एक माना जाता है। छठ में अगर व्रती की बात करें तो महिलाएं 36 घंटे तक कठिन व्रत करती हैं, अन्न जल का त्याग करती हैं। इस त्योहार को सूर्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है क्योंकि सूर्य का त्योहार है। और जब ये नहाय खाए से शुरू होता है और खरना तक आता है, तो श्रुति जी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार खरना किस तरीके से किया जाता है। और अब जब ज़माना इतना बदल गया है, तब उस वक्त जब महत्व शुरू हुआ होगा श्रुति, और अब जब खरना किया जाता है, उसके बीच में पौराणिक मान्यता कहाँ आती है और कैसे आती है? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दिया जाए कि नहाए खाए जब हो गया, अच्छा पहले शुरू करते हैं कैसे शुरू हुआ ये जो छठ का महापर्व है। तो छठ का महापर्व जो है बहुत प्राचीन है। सूर्य जो है, सूर्य और प्रकृति की पूजा है। छठी देवी, जिन्हें देवसेना भी कहा जाता है, जिन्हें प्रकृति मैया भी कहा जाता है, जिन्हें षष्ठी देवी भी कहा जाता है, जिन्हें कात्यायनी भी कहा जाता है, वो कौन थी? क्योंकि सूर्य देव तो हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है और सौर मंडल के जो और ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो राजा जो कहलाते हैं वो सूर्य कहलाते हैं। लेकिन छठी मैया जो है वो ब्रह्म की मानस पुत्री थी, देवसेना के नाम से आई, फिर कात्यायनी के नाम से मानी गई। तो इसमें प्रकृति और सूर्य, नेचर का एक पूरा तालमेल रहता है, जिसमें कि जो व्रती रहता है वो पूजा करते हैं कि उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे। सूर्य की उपासना यानी कि आप समझिए कि संसार में कोई भी कुष्ठी, अब श्री कृष्ण के जो पुत्र थे सांब, उनको जब कुष्ठ रोग हुआ तो सूर्य उपासना की गई। जब श्री राम ने रावण को मारना था तो सूर्य की उपासना आदित्य हृदय स्रोत से करी। जब हनुमान जी ने सूर्य को अपना गुरु माना तो सूर्य की उपासना बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। माता कुंती ने भी अपने पुत्र प्राप्ति के दौरान पर उनकी रक्षा के लिए बाद में जो है छठी मैया की पूजा करी, और साथ ही साथ जो कुंती के प्रथम पुत्र जो थे कर्ण भी छठी मैया की पूजा करते थे, सूर्य देव की उपासना करते थे। तो ये महाभारत कालीन है और हो सकता है कि उससे भी प्राचीन है, क्योंकि ब्रह्म की पुत्री देवसेना की पूजा का त्योहार है। और सबसे अच्छी बात स्नेहा क्या है कि इसमें जब अर्घ्य दिया जाता है तो उगते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है और ढलते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। तो श्रुति, खरना का विशेष महत्व क्या है और कैसे करना है? जी, खरना जो है, जो इसका मेन नियम होता है, खरना में जो है मौसमी फल रखे जाते हैं, साथ ही साथ गन्ने के रस की खीर बनाई जाती है। गन्ने के रस को रख के पूजा किया जाता है। अच्छा, शरीर को तैयार कर लिया नहाए खाए से। एक समय हो सकता है कि खरना के समय कई लोग जो हैं जिनका शरीर नहीं कर पा रहा है पूरा, तो वो खरना से अर्घ्य शुरू हो जाएगा, खरना के शाम से। अच्छा, ठीक है, पहला अर्घ्य खरना पे जाएगा शाम को, तो वो एक नियम रहता है। तो खरना में आप अपना सूप वगैरह की तैयारी करते हैं, जिसमें कि आप अदरक का पौधा जरूर रखते हैं एक नियम के हिसाब से, और तरह तरह के पकवान रखते हैं, बनाना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसा अभी बताया इन्होंने लोकगीत से बहुत अच्छे तरीके से कि गेहूं की सफाई होती है, जैसे स्नेहा तुम बता रही थी, तो सारी तैयारियां जो हैं वो एकदम परिष्कार तरीके से करी जाती हैं। उसमें उसी समय लाए गए सामान को फिर अर्घ्य में, और पूरा ध्यान जो है 3 दिन जो है वो तप किया जाता है। ये केवल व्रत नहीं है, ये एक तरीके की तपस्या है। तो ये 3 दिन की एक तपस्या रहती है जिसमें कि पूरी तैयारी की गई है। और खरना का जो महत्व है वो है गन्ने के रस से, क्योंकि मौसम अब बदल गया है। अगर हम देखें तो ढोल ग्यारस पे भी पूजा होती है जिसमें गन्ने का रस रहता है। तुलसी विवाह में भी गन्ने के रस का जो है, गन्ने से जो है वो बनता है, क्या नाम से, एक मंडप तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से गन्ने के रस द्वारा जो है ये खीर बनाई जाती है, जो सबसे विशेष रहती है, जिसका सबसे ज्यादा महत्व रहता है। बिल्कुल। और श्रुति, पूर्वांचल वाले लोग इसे बखीर के नाम से भी जानते हैं, और रेखा जी तो जरूर जानती होंगी। रेखा जी, आपसे ये जानना है कि देखिए, जब
इतने कठिन व्रत के लिए शरीर और मन दोनों तैयार हो जाता है तो एक ऊर्जा भर जाती होगी, ऊर्जा से लबरेज हो जाते होंगे। तो ऊर्जा को संचारित करने वाला कोई ऐसा लोकगीत है जो छठी मैया के व्रती गाएं और उसके बाद लगे कि भाई अब जितने भी थके हों सब थकान दूर हो गई? इतना 2 दिन नहाए खाए से लेकर के और खरना करने के बाद भी व्रती में इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत, और क्योंकि कहते हैं ना मन के हारे हार है मन के जीते जीत, तो मन में इतनी ऊर्जा, इतनी प्रेरणा भर जाती है कि वो संगीत में हम लोग बदल के गाते हुए जाते हैं। कौन सा गीत होता है वो? सबसे वही पुरानी, मतलब रोमांचित करने वाले गीत है। बिल्कुल। तो सारे व्रत फल का करके दौरा, टोकरी जिसको हम लोग, उसको हम लोग लोक भाषा में दौरा बोलते हैं, वो काफ़ी मजबूत और बड़ा होता है। पूरा दौरा फल से भर जाता है और उसको दीप जलाते हुए ले जाते हैं। तो दौरा कहने में और टोकरी कहने में एक एनर्जी डिफरेंट हो जाती है, अलग। दौरा मतलब पूरा एनर्जी वाला। तो वही मैं गाऊंगी जो हमारे पुरानी दादी, नानी, माँ, भाभी सब गाती हैं पूरे, और दल बल के साथ जाते हैं। अच्छा। पूरे एनर्जी के साथ। क्या बात है, आनंद हो जाता है। चलिए वही गाते हैं। कांचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बहंगी लचकत जाए, बनी ना बलम जी कहरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए। देखिए स्नेहा, छठ के गीत में गीत तो गाइए, इतना आनंदित गीत है कि इसमें भागा दौड़े वाला सुर नहीं है, बड़ी लचक से है। हाँ। संगीत भी वैसी है। हाँ। कि गाते भी रहो, एनर्जी भी मिलते जाएगा, मन भी लग रहा है, और व्रत के नियम निमित्त होके जा रहे हैं। दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए, पेनी ना बलम जी पियरिया। इस व्रत में पीले कपड़े का बड़ा महत्व है। देखो मैं ऐसी भी आज मैं पीला ही पहन के आई हूँ, ये बहुत आनंदित दे रहा है। आप लोग भी बड़े अच्छे रंग पहने हो, तो ये रंग आनंदित देने वाला है। पेनी ना बलम जी पियरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए। कांचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।